रात गहरी हो चुकी थी। रे की गलियां खामोश थीं और मदरसे के सहन में सिर्फ कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि अचानक अंधेरे से एक साया लपका, एक झटका और इमाम जमीन पर थे। इससे पहले कि आवाज निकलती, एक वजूद उनके सीने पर बैठ चुका था और ठंडा फौलाद उनके गले की रगों को छू रहा था। अंधेरे में इमाम ने आंख उठाकर देखा तो सांस रुक गई। ये कोई अजनबी नहीं था, ये तो वही शागिर्द था जो महीनों से उनके दर्स में बैठता आ रहा था। वो शागिर्द जो शागिर्द नहीं था, वही तालिब इल्म जो खामोशी से बैठता, दलाइल सुनता, सर हिलाता और कलम चलाता था। 7 महीने से वो मदरसे का हिस्सा था। कभी शिकायत नहीं, कभी सवाल नहीं, कभी शुबहा नहीं। और आज उसी शागिर्द का खंजर इमाम के गले पर था। इमाम की आवाज में लर्जिश नहीं, सिर्फ सवाल था, ये क्या हरकत है और किसके हुक्म पर? फदाई ने खंजर को जरा और करीब किया और निहारत ठहरे हुए लहजे में बोला, सैयदना मोहम्मद बिन हसन बाद सलाम फरमाते हैं, अवाम के मुखालिफाना अक़वाल हमारे लिए नक्श बर आब हैं। इन्हें हम वक्त के साथ मिटता देखते हैं, लेकिन आप जैसे आलिम का एक एक लफ्ज हमारी रगों में तीर बनकर उतरता है, क्योंकि आपका कलाम जमाने के सफ़े पर हमेशा बाकी रहता है। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, इसीलिए हुक्म है कि आप आइंदा हमारे खिलाफ जबान ना खोलें और अगर मुमकिन हो तो क़लाए अलम्मूद तशरीफ लाकर सैयदना से मुलाकात भी फरमाएं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जान गए थे कि ये बहस का वक्त नहीं, ये दलील का लम्हा नहीं। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, क़लाए अलम्मूद में आना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आइंदा मोहम्मद बिन हसन के खिलाफ कोई कलमा मेरी जबान से ना निकलेगा। खंजर पीछे हट गया। फदाई उठ खड़ा हुआ। जाते हुए उसने कहा, 300 मिस्काल सोना और 2 यमनी चादरें आपके हुजरे में पहुंचा दी गई हैं। ये 1 साल का वजीफा है। आइंदा भी इसी कदर रकम आप तक पहुंचती रहेगी। और वो अंधेरे में यूं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं।